सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में या कभी कभी तैयारी के दौरान आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न आते हैं जो कि आधारित होते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर। यानी कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं कि बताइए कि प्रथम 20 संख्याओं का जो है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो उस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं उस तरीके को हम लोग आज समझेंगे और उसी पर आधारित ये पूरी की पूरी क्लास रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि बताइए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृत संख्याएं होती कौन सी है, बस आप इतना समझ लें कि इसका मतलब होता है गिनती की संख्याएं। गिनती मतलब जो गिनती पढ़ते हैं हम लोग उनको बोल देते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, जो शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होकर के कहीं तक भी जा सकती है, n नंबर तक जा सकती है। तो सभी की सभी ये जो हमारे पास गिनती हो जाएगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोगों को बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, यानी कि मैं इसको ऐसे ले देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको कि प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक बोल देते हैं इसको, प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, तो n का मतलब होगा जो हमको संख्याएं पूछी गई है। यहाँ पर पूछा गया प्रथम 10 संख्याओं के बारे में, तो यहाँ पर हमारा n हो जाएगा 10। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि n जो है इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 10 और n प्लस 1 मतलब इसको यहाँ पर जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई का निशान होता है। कुछ दोस्तों को इसमें समस्या रहती है, तो इसका मतलब ऐसे समझे कि इन वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई करवानी है 10 से, बटा में रहेगा 2 से इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10 और आंसर आ जाएगा हमारा 55। यही हो गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो कर क्या देंगे, 100 आ जाएगा भाई, n प्लस 1 हो जाएगा 101, बटा में आ जाएगा 2, तो काट देंगे इसको, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ गया 50, तो 505 और ये 50 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह से अगर आपसे कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले प्रथम का, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहेगा, तो आप क्या करेंगे, अब बस 1000 लिखेंगे, 1000 में 1 ऐड कर लेंगे, तो 1001 हो जाएगा, बटा में लगा देंगे 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5005 उसके बाद 00, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस दोस्तों इसी तरह से आप लोग प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग इसके वर्गों का योग। चलो पहले मैं घनों का योग बता देता हूं आपको। इसमें घनों का योग क्या होगा। अब घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको पता होगा। जैसे मान लो कोई भी इस तरह से वैल्यू लिखी है कि 4, इसके ऊपर लिखी है यहाँ पर पावर 3, या कुछ भी है और भी 5 की पावर लिखी है 3, तो ये क्या है, इनको कहा जाता है घन। ठीक है, ये हो गई इसकी घन।
ठीक है, 4 का घन हो गया, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ये 5 का क्यूब हो गया। या तो इस तरह से जब इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है 3 बार। इधर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 5 है, इसी संख्या को इसी से, यानी कि जिस भी संख्या के ऊपर ये वैल्यू दी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी पावर दी जाती है, इसको पावर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पावर, जितनी भी इसके ऊपर पावर दी जाती है, इसी नंबर को, जिसका जो इसका बेस है, इस नंबर को उतनी ही बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर 4 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि 4 की पावर 3 है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है घनों का योग बताना है किसका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि होगी कुछ सीरीज ऐसी बनेगी, 1 की पावर 3 जमा 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 3, और बढ़ते बढ़ते चली जाएगी, जैसे 9 की पावर 3 और जमा 10 की पावर 3। तो इस पूरी की पूरी जो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, या पूरी की पूरी जो सीरीज चल रही है, इसका योग कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बस इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ये वाला हो जाएगा अपने आप। इसका भी फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, और इसका, हाँ बस इतना ही था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया था हमारा किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन जब घनों की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, ये जो भी आपकी इसके अंदर वैल्यू आएगी, इसका वर्ग करवा देंगे। वर्ग करवाने का मतलब इसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि जहां पर, जैसे हम लोगों ने अभी घन समझा था, मान लो यहाँ पर 5 की पावर मैं लिख देता हूँ 2, तो इसका मतलब होगा कि 5 को 5 से ही एक बार मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि जो संख्या यहाँ पर आधार पे है या बेस पर है, इसी को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करवाना। जितनी बार यहाँ पर पावर होगी उसी संख्या को उतनी ही बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो बस ये होता है पावर का मतलब यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना है। तो n हो गया हमारे पास 10, n प्लस 1 हो गया 11 और बटा में 2। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया था, इसका आंसर आया था हमारे पास 55। अब ये जो 55 आया है, इसका बस वर्ग करवा देना है भाई। इसका जब वर्ग करवाओगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 55 इंटू 55, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास 25 और 30। बस ये हो गया इसका आंसर। तो 30, 25 जो होगा, इनका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिटा देता हूं इसको। चलिए इसको मिटाता हूं मैं यहां से, और यहां पर कर देते हैं वर्गों का योग, समझते हैं अब हम लोग। वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों का योग कैसे निकालोगे आप, तो ये इसका मतलब सीरीज कुछ इस तरह से है आपकी बार, ठीक है। ये सभी के सभी हो गए वर्ग, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 और उसके बाद 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। बस ये क्या है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो ये हो गया भाई फॉर्मूला इसका। तो कर देते हैं इसमें अप्लाई। तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास 10, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10। n प्लस 1 यानी कि 10 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। इधर होगा 2n प्लस 1, तो 2n का मतलब जो n है इसकी 2 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई जब 2 से करवाएंगे, 10 दूना 20 और उसके अंदर एक और ऐड कर देंगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा। बटा में आ जाएगा इसके 6। तो चलिए इसको काट देते हैं आप लोग। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सता 21 और यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो अब आ जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। 35 की 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 385। ये हो गया भाई इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि 35 गुना 11 करना है हमको। तो 35 गुना 11 कितना होगा, 385 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं इसमें, अगर आपको
देखते हैं कि यहाँ पर इसको भी मिटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, वर्गों को भी हटा देता हूँ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, चलो यहाँ से हटाते हैं उसको। प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले अगर आपसे, ठीक है, कई बार औसत के लिए क्वेश्चन मिल जाता है, औसत पूछ ले या माध्य पूछ ले, क्या होगा। तो बस आपको करना क्या है कि इसके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को ऐड करवाने के बाद सिर्फ 2 से डिवाइड करवा देंगे बस। जितनी भी यहाँ पर संख्याएं दी हैं आपको, 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो n है ना उसके अंदर 1 ऐड करवाएंगे और उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे, बस ये हो जाएगा इसका एवरेज। इसका प्रथम n संख्याओं का एवरेज ऐसे निकलेगा, n+1 डिवाइड बाई 2। यानी कि होता क्या है कि यहाँ पर बस ऐसा समझेंगे, अंतिम संख्या जमा पहली संख्या बटा में लगा देंगे इसके 2, बस। तो हमारा एवरेज आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो हुआ 10, यहाँ पर हुआ 1, तो ये 10, यानी कि यहाँ इस वाले से समझ ले, इस वाले से समझ ले, बात तो एक ही है कि n होगा हमारे पास यहाँ पर 10, एक इसके अंदर ऐड करवाएंगे डिवाइड बाय 2, तो 11/2 आ जाएगा हमारे पास 5.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगर आपसे इससे बड़ी रकम पूछ ले, मान लेते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर लीजिए 100, प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो कर देंगे हम यहाँ पर 100 लिखेंगे भाई, इसके अंदर जोड़ देंगे कितना, 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और बटा में लगा देंगे 2, तो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अंतिम संख्या है, ये पहली संख्या है, इसको ऐसा समझे कि n+1 है, दोनों ही बातें एक ही हैं, तो 100 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 101 बटा में 2, तो हो जाएगा हमारे पास आंसर 50.5 इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो इस तरह से हम लोग प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत या माध्य निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि 20 से 50 तक की गिनती का औसत या माध्य क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको शुरुआत करेंगे 20 से और इधर जाकर के चली जाएगी 50 तक, ठीक है, यानी कि 21, 22, 49, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ती रहेगी। देखिए एक्चुअल में है क्या, ये एक तरीके से एपी सीरीज है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मतलब इसको समझते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक श्रृंखला है, और ये श्रृंखला क्या है, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसके बीच में जो संख्याओं का अंतर है वो बराबर है। बस इस बात को जरा समझ के चलिए। अगर कहीं पर भी एक सीरीज चल रही है जिसमें सभी की सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर बराबर बराबर का अंतर है, यानी कि सभी के अंदर +1 हो रहा है, इनके बीच में जो अंतर है 1 का है, तो ये क्या हुई, एक एपी सीरीज हो गई, एक श्रृंखला हो गई। तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा कि अंतिम संख्या जमा प्रथम संख्या बटा में 2। तो यहां पर हमारे पास अंतिम संख्या कितनी है, 50 है, और पहली संख्या क्या है, 20 है, और बटा में आ जाएगा इसके 2, तो ये यहाँ पर 50 और 20 हो जाएगा 70, 70 बटा में 2 आ जाएगा आंसर हमारे पास 35। तो ये क्या हो गया, 20 से 50 तक की गिनती का औसत हो गया या माध्य हो गया 35। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं कि 50 से 20 तक की या 50 से 20 के बीच वाली बात कर लेते हैं हम। कभी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 50 से 20 के बीच में आने वाली संख्याओं का औसत या माध्य क्या होगा। अब देखिए इसने 20 से 50 के बीच आने वाली संख्याओं की बात की है, यानी कि 20 और
50 के जो बीच में आएंगे ना संख्या उनकी बात कर दे। तो यहाँ पर जो 20 है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच की बात की है। तो यहाँ 1 से शुरू होगी और 22 से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी और 50 को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये 49 तक रहेगी। क्योंकि 20 और 50 के इसने कहा है कि इनके बीच में आने वाली संख्याओं का औसत बताना है हमको। तो इनके जो बीच में आने वाली संख्याएं हैं वो कौन सी है भाई, शुरुआत कहाँ से होगी उसकी, तो ये हो जाएगी उसकी प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका लास्ट नंबर। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल देंगे, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 49 एंड 1 50, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 50 और यहाँ पर भी आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 2। तो अब इसका भी आंसर आ जाएगा 35, यही इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका राइट आंसर। 49 प्लस 21 आ जाएगा 70, 70 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 35, राइट आंसर। यहाँ पर इसका औसत आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग समझ लिया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि मान लेते हैं क्वेश्चन की शुरुआत होगी 11 से, 11, 12 प्लस 13 प्लस 14 और करते करते ले गए हैं आपको 50 तक, ठीक है भाई। 50 तक नहीं, मैं इसको 49 तक लिखता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर आ गया 49, यानी 48 49 तक हमारी सीरीज जा चुकी है। और अब आपसे पूछ ले कि इसका टोटल कितना होगा, इसका सम कितना होगा। अगर देखिए ये सीरीज होती है शुरुआत भाई 1 से, 1 जमा 2 जमा 3, तब तो आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते थे, कौन सा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला, क्योंकि उसका फॉर्मूला किसका है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का है। लेकिन यहाँ तो ये सीरीज ही यहाँ से शुरू हो रही है। तो आपके पास दो उपचार हैं इस क्वेश्चन को करने के। चलो मैं दोनों आपको सिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ तक मान लेते हैं कि पूरी की पूरी सीरीज है, ये 10 तक जा रही है। तो इससे पहले एक चीज और समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10। मैं आपसे इसका टोटल पूछ लूँ तो इसका डायरेक्ट टोटल बता देंगे आपके। n हो गया हमारा 10 और n प्लस 1 हो गया 11, बटा में 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 5, 11 पंजे 55 जो है भाई इसका टोटल आ गया। और अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लूँ कि इसमें मुझे बताएं कि ये यहाँ से सिर्फ इसका टोटल बताएं मुझे कितना होगा, यहाँ से 4 से लेकर के 10 तक। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हम यहाँ से इस 55 में से इन तीनों का जोड़ घटा दें, यानी कि इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो अगर हम इस पूरी की पूरी जो हमारे पास श्रृंखला है, पूरी की पूरी जो सीरीज है, इसके योग में से जो चीज हमको जिस यानी कि इस डिजिट से बाद का चाहिए ना हमें, तो इससे पहले वाले जो भी हमारे पास संख्याएं हैं इनका जोड़ मैं उसमें से घटा दूं तो मुझे इनका जोड़ मिल जाएगा। तो मैं इसमें से 6 घटा देता हूं तो मेरे पास जो 49 आंसर बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, इन सभी का योग होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक बार इसका यहाँ से 1 से लेकर के पूरा 49 तक हम इसका टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक का टोटल निकाल करके इसमें से घटा देंगे। तो चलिए भाई कर देते हैं एक बार इसको। तो n हो गया हमारे पास 49, n प्लस 1 हो गया 50 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25। इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5 बच जाएगा 22 और 25 चौके 100 और 122। लो जी ये आ गया हमारे पास यहाँ तक का सारा टोटल 1 से लेकर के 49 तक का। लेकिन हमको 1 से लेकर के 10 तक का जो टोटल है वो इसमें से घटाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सोल्व किया था 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जो योग होता है वो होता है 55। तो चलो इसमें से 55 घटा देते हैं तो 12 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 7 और 1170 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। इसके अंदर आपको 2 स्टेप करने पड़ गए। एक तरीका और है वो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लास्ट नंबर होगा उसके अंदर फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला हो गया हमारे पास लास्ट नंबर,
इधर लिख देता हूं मैं, और ये हो गया यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमारी सीरीज ये थी। यहाँ से तो हमको दिया ही नहीं गया था, सीरीज शुरुआत हुई थी यहाँ से 11 से लेकर के 49 तक। तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान रहेगा, ठीक है। तो आगे करेंगे हम लोग कि लास्ट नंबर माइनस में प्रीवियस नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। मैंने क्या लिख दिया इसको जरा समझते हैं। मैंने लिखा कि लास्ट नंबर यानी कि ये वाला जो नंबर है यानी संख्या है, इससे इसमें से क्या घटाना है, प्रीवियस नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है इससे पहले वाली संख्या घटा देनी है। तो इससे पहले कौन सी संख्या हुई होगी भाई, 10। 11 से पहले क्या है, 10। तो बस यही मैंने लिखा है कि लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर से पहले वाली संख्या घटा देंगे हम लोग, बस वो चीज मैंने लिख दी। और उसके बटा में लगा देंगे अब 2, बस भाई यहां से भी इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसमें 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लग रहा है कि फॉर्मूला काफी बड़ा है, लेकिन वास्तव में है नहीं, बस इसको लिखने में बड़ा लग रहा है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं है। बस मैंने क्या करना है कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड करवा देना था। 49 एंड 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60, ठीक है। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। उसके बाद लास्ट नंबर यानी कि 49, इसमें से घटाना कितना है, 10, तो आ जाएगा कितने मेरे पास, 39। तो इधर मैं लिख दूंगा 39, डिवाइड बाय किससे करवाना है, 2 से। तो 2 से इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 3 निम 27, 3 तिया 9, 9 और 2 11, ठीक है। और ये 0 एज इट इज, 1170 इसका आंसर यहाँ से आ गया। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें अब आपको 2 स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप से क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसको रट लो भाई, ठीक है। ये द बेस्ट फॉर्मूला है इस चीज को करने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसी से हमारे काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे मैं बिठा रहा हूं इसको कि मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है एक सीरीज, यहाँ पर शुरुआत हुई है कहीं से 21 से, चलो 21, 22 करते करते हम लोग चले गए हैं 149 तक। बताएं इसका टोटल क्या होगा। अब आपके पास 2 उपचार हैं कि या तो 1 से शुरू करें सीरीज को, 20 तक लेकर के आए, इस सारे का टोटल निकाले, उसके बाद 20 तक का टोटल उसमें से घटाएं, तब जाकर के इसका आंसर आएगा। दूसरा तरीका है ये, तो इससे अप्लाई करके देखते हैं हम लोग एक बार, इससे हमारा आंसर क्या आएगा। भाई जल्दी भी हो जाएगा, इसमें समय भी कम लगेगा। तो 149 और 21 को हम लोग ऐड करेंगे, इनकी लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 149 और 1 150 और 20 170, ठीक है। इससे पहले वाला नंबर क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। तो 149 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 129, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो 2 से इसको काट देंगे हम लोग, तो 2 8 16 और 2 5 10। तो अब हमको करना क्या है, 129 की मल्टीप्लाई करवा देनी है भाई 85 से, बस आंसर आ जाएगा अपना। तो आंसर आएगा हमारा 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 1 6। चलिए 8 निम 72 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23 और बचेगा उसके बाद 8 एकम 8, 8 और 2 10। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 56901। तो 10,965 जो है इस वाली सीरीज का आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज कि अगर मैं इस सीरीज में आपसे पूछ लूं कि मुझे बताएं कि इसका एवरेज क्या होगा या इसका औसत क्या होगा या इसका माध्य क्या होगा, तीनों में से कुछ मर्जी क्वेश्चन पूछ लें। तो इसका तरीका मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, बस इतना कर दें कि हमारे पास लास्ट नंबर हो गया 149, फर्स्ट नंबर हो गया 21 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 170 बटा में 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 85 आंसर। बस ये हो जाएगा इसका माध्य या इसका एवरेज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आई हैं। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में इससे बेहतर क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे, जैसे कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो वो सब हम लोग इससे अगले वाली क्लास में समझेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियोज को,
घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय दोस्तों। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद बहुत बहुत।